अमेरिका और चीन एक बार फिर से करीब आते दिख रहे हैं। दोनों देशों के बीच फिर से व्यापारिक घनिष्ठता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात बात पर टैरिफ का कूड़ा चलाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भी चीन को लेकर नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। चीन और अमेरिका के बीच कुछ बड़े व्यापारिक समझौते हुए हैं। दोनों देशों के व्यापारिक प्रतिनिधियों की मुलाकात मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुई, जिसके बाद कुछ मुद्दों पर बनी सहमति से इनके बीच व्यापारिक समझौते हुए। इस तरह की ट्रेड डील तब हुई है जब पिछले कई महीनों से अमेरिका और चीन के संबंध बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे थे। दोनों देशों के बीच रिश्तों की यह गर्माहट और उनके करीब आने की टाइमिंग भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 30 अक्टूबर को ही कुआलालंपुर में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात होने जा रही है। इन सब गतिविधियों से क्या यह माना जाए कि अमेरिका और चीन में मित्रता बढ़ रही है, या फिर यह दुनिया के दो छोर पर मौजूद आर्थिक महाशक्तियों की डिप्लोमेटिक या मौका परस्ती वाला मेल मिलाप है? क्या अमेरिका चीन को कुछ बड़े व्यापारिक छूट भी देने जा रहा है? क्या चीन पर लगे अतिरिक्त टैरिफ को भी अमेरिका माफ कर देगा? ट्रंप और जिनपिंग की दोस्ती के तैयार होते प्लॉट पर भारत का क्या भारत को भी अमेरिका से ऐसी ही उम्मीद करनी चाहिए? इन तमाम सवालों के जवाब गहराई से तलाशेंगे। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के पहले दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। इसका ऐलान चीन के शीर्ष व्यापार वार्ताकार ली चेंगांग और अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने किया है। ली चेंगांग ने कुआलालंपुर में कहा कि चीन और अमेरिका के आर्थिक अधिकारों ने अपने व्यापार युद्ध विराम समझौते के विस्तार, फेंटेनाइल और निर्यात नियंत्रण समेत कई मुद्दों पर चर्चा के बाद शुरुआती सहमति पर पहुंच गए हैं। ली चेंगांग ने उप प्रधानमंत्री हे लिफेंग के साथ मिलकर आसियान शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ ट्रेड वॉर को कम करने के लिए बातचीत की है। हालांकि इस मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों के बीच क्या-क्या बातचीत हुई और इसमें किस तरह के मुद्दों पर सहमति बनी है, इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। हालांकि यह जरूर बताया गया कि इस वार्ता का उद्देश्य डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 1 नवंबर से चीनी माल पर नए 100% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद तनाव को कम करने के लिए बुलाया गया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यह भी स्पष्ट किया कि व्हाइट हाउस ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की दक्षिण कोरिया में मुलाकात के बाद नए टैरिफ लगाने में देरी कर सकता है, ताकि उन्हें व्यापार विवाद से संबंधित मुद्दों को सुलझाने का और वक्त मिल जाए। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने जोर देकर कहा कि टैरिफ वॉर और ट्रेड वॉर किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। ऐसे में दोनों देश मिलकर अब आपसी विवादों को सुलझाने की कोशिश में जुट गए हैं। अमेरिका का आरोप था कि चीन से फेंटेनाइल की सप्लाई कुछ देशों में होती है, जहां से वो तस्करी के जरिए अमेरिका तक भी पहुंचती है। अब ये फेंटेनाइल है क्या, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। फेंटेनाइल जो है एक तरह का मादक पदार्थ है, एक तरह का ड्रग है जो कोकेन से तकरीबन दुगुना या तिगुना जो है इसका असर होता है, और ये बहुत सस्ता भी मिल जाता है। ऐसे में पिछले कुछ सालों से अमेरिका में जो लोग हैं उनके बीच में इसका ट्रेंड लगातार बढ़ता जा रहा है। अब अमेरिका चाहता है कि ड्रग की तस्करी जो चाइना से सप्लाई होती है कुछ और देश में, और वहां से जो है इसकी तस्करी के जरिए अमेरिका में ये पहुंचता है। अमेरिका चाहता है कि इस पर विराम लगे, इसीलिए उसने चीन को इसके लिए रोकने की कोशिश भी की थी। खैर, अमेरिका ने चीन से ऐसा ना करने या इसकी सप्लाई रोकने का उस पर दबाव बनाया था। हालांकि ये विवाद बढ़ते बढ़ते टैरिफ और ट्रेड वॉर की शक्ल में दोनों देशों के बीच तनाव की वजह बन गया। लेकिन कुछ मामलों में अमेरिका को चीनी सप्लाईज की भी बहुत जरूरत है, खास तौर से उसके दुर्लभ मिनरल्स की। ऐसे में दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। हालांकि 30 अक्टूबर को जब ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात होगी, तभी आगे की स्थितियां साफ हो पाएंगी। बात अब भारत की करें तो भारत अमेरिका व्यापार समझौता अब भी अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि दोनों देश इस मुद्दे पर लगातार बैठकें कर रहे हैं। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल था जिसके साथ अमेरिका ने सबसे पहले व्यापार वार्ता शुरू की थी। हालांकि कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन सकी है।
हाल ही में इस पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका अपनी व्यापार वार्ता में लगातार प्रगति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाणिज्य सचिव ने हाल ही में अमेरिका का दौरा भी किया है और वहां पर अधिकारियों से बातचीत भी की है, ताकि दोनों देशों के बीच बातचीत को एक निष्पक्ष और समतापूर्ण व्यापार समझौते की ओर बढ़ाया जा सके। लेकिन अब जिस तरह के हालात भारत और अमेरिका के बीच दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह के जो है एक कह लीजिए कि एक तरह की ट्रेड टेंशन है दोनों देशों के बीच में, इसे ओवरकम कैसे किया जाएगा, इसे किस तरीके से कम किया जाएगा, और क्या अमेरिका वाकई इस समय जो है इस मूड में है कि भारत से इस दिशा में गंभीरता से विचार विमर्श या बातचीत करनी चाहिए, जैसा कि वो चीन के साथ कर रहा है। चीन के साथ में उसका झुकाव इस लिहाज से समझा जा सकता है कि बहुत सारे मामलों में और बहुत सारे सप्लाईज की जरूरतें चीन से अमेरिका को है, लेकिन क्या वैसा भारत के साथ भी है? हालांकि भारत अलग तरीकों से अमेरिका की जरूरतें पूरी करता है, लेकिन जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप की डिमांड थी कि वो भारत के डेयरी सेक्टर में प्रवेश करना चाह रहे थे, भारत ने सीधा उनको स्टॉप का सिग्नल दिखा दिया। इसके बाद से ही अमेरिका का जो अड़ियल रुख है वो दिखाई दिया था। लेकिन अब क्या दोनों देश वाकई में इस बात के लिए सहमत होंगे, आम सहमति बनेगी कि वापसी हो जाए, वापस जो है मित्रता कायम की जाए? भारत ऐसी अपेक्षाएं कर रहा है, लेकिन अमेरिका का क्या? यह प्रश्न लगातार खड़ा है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।